कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? आगे 12वें क्रम की आयत में है, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों यानी लूट का वायदा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। ये सूरा नंबर 48 की आयत नंबर 20 है, जो मदीना में आई, युद्ध की परिस्थितियों में आई। यहां हम ये बता दें, जैसा कि इस आयत में गनीमत के बाद उसको ब्रैकेट में लूट दिखाया गया है, गनीमत यानी लूट। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि गनीमत का मतलब लूट नहीं है। गनीमत का मतलब जो लूट बताते हैं वह इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, लूट से जोड़कर। लूट तो लुटेरे करते हैं, और इस्लाम में लुटेरा बनने का आदेश नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के, जो कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हैं, कि देश की एकता और अखंडता मजबूत करने के लिए देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों में प्रेम और भाईचारा रहना बहुत ही जरूरी है। तभी इस देश का विकास होगा, तभी यह देश उन्नति करेगा, यह देश मजबूत रहेगा। और यह तभी होगा, यह प्रेम और भाईचारा तभी रहेगा जब इन दोनों समुदायों को लड़ाने वाले सफल न होंगे। वो लड़ाते कैसे हैं? धर्म को लेकर के लड़ाते हैं। और धर्म को लेकर के लोग कब लड़ते हैं? अज्ञानता में लड़ते हैं। जब बताया जाता है कि एक समुदाय के धर्म में यह लिखा है, जैसा कि पत्रक में बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं कि बना करके झूठे आरोप लगाए गए हैं, और दूसरा समुदाय आपके बारे में या अपने उसके धर्म की किताबों में यह लिखा है। ये क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म के मुख्य सिद्धांतों को जानते ही नहीं हैं। अगर हिंदू इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों को जाने और मुसलमान भाई हिंदुओं के मुख्य सिद्धांतों को, सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को जाने, तो ये लोग जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं ये सफल ही न हो। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, बराबर बताता रहता हूं, कि दूसरे के धर्म को जानना तो दूर, लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते। अधिकांश हिंदू अपने वास्तविक सनातन धर्म को नहीं जानते, और अधिकांश मुसलमान अपने वास्तविक इस्लाम को नहीं जानते। तो अपने धर्म को भी जानो और अपने पड़ोसी के धर्म के मुख्य सिद्धांतों को भी जानो, तब कोई धर्म के नाम पर आपको लड़ा नहीं पाएगा। ये देश कमजोर नहीं हो पाएगा। इस देश में प्रेम और भाईचारा रहेगा, एकता रहेगी, देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो आपका विकास होगा, देश उन्नति करेगा, देश मजबूत होगा। और यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे, जिनको आज के इस्लाम का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है, आपको अपने
वतन से बहुत ही प्यार था। सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह के बाद अगर वो आप किसी से करते थे तो अपने वतन से करते थे। तो हर मुसलमान को, हर हिंदू को अपने वतन से प्यार करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिससे अपना वतन मजबूत हो। तो इसीलिए मैंने भी इस्लाम का गहराई से अध्ययन किया। अभी मैंने क्या कहा कि अपना धर्म भी जानो और पड़ोसी का, हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी मुसलमान है, उसके धर्म के मुख्य सिद्धांतों को भी जानो। तो चूंकि हमको सफाई देनी थी, जन जागरण करना था, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना था, इसलिए हमको इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों को ही नहीं, पूरे इस्लाम को अच्छी तरह जानने की जरूरत थी। तभी तो हम बता पाते कि इस्लाम में ये है, ये नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, देश के विकास के लिए और सच्चाई के लिए मैंने इस्लाम का यानी कुरान और हदीस, हदीस किसको कहते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की कथनी को, आपने जो कहा, एक जो बात कही वो एक हदीस हुई। और आपकी जीवनी को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा, कई कई बार पढ़ा, जिससे कि मैं हिंदुओं को और भटके हुए दूसरे लोगों को, यानी जो मुसलमान भाई इस्लाम को नहीं जानते, वो भी भटक जाते हैं, उनको भी राय दे सकूं। जो हमने पढ़ा है वो हम बता सकते कि भाई मैंने ये पढ़ा है और आप ये बता रहे हो, जरा फिर से देख लो। और हिंदू भाइयों को हम ये बता सकते हैं कि इस्लाम में ये चीज नहीं, अगर ये बताया जा रहा है तो आपको लड़ाया जा रहा है, और अगर आप लड़ गए तो आपको मैं बता रहा हूं कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और ये मुसलमान इस देश से बाहर नहीं जाएंगे, ये समुद्र में नहीं गिराए जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपके पड़ोस में रहेंगे। और इनमें और आप में अगर हर जगह झगड़ा हो गया, एक जगह दंगा होता है तो क्या होता है, कई जिले की पुलिस बुलाई जाती है और उस दंगे को कंट्रोल में किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ये लड़ाने वाले हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर ये लड़ाने वाले हर जगह हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा दें तो कहां की पुलिस और कहां की पीएसी आएगी? इस देश का क्या होगा? हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खेती व्यापार, सब कुछ मुश्किल में पड़ जाएगा, ये देश ठप हो जाएगा। तो इस सच्चाई को देखकर ही हम ये काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता पर, भागवत पुराण पर, श्री रामचरितमानस पर प्रवचन देने वाले बहुत आदरणीय विद्वान हैं। हमको देश की एकता और अखंडता पर बात करनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो हम आज कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गनीमत का मतलब लूट नहीं है, तो फिर क्या है? गनीमत का मतलब है आत्मरक्षा के लिए किए गए युद्ध में शत्रु की जीती हुई संपत्ति। इससे स्पष्ट है कि आत्मरक्षा के विरुद्ध
लड़े गए युद्ध में शत्रु की जीती हुई संपत्ति जो जिसका अधिकार विजेता को होता है उसके लिए ये आयत आई। इसमें लड़ाई झगड़ा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो भी युद्ध हुए आपसे मदीना में वो आप पर थोपे गए और आपने उन युद्धों को आत्मरक्षा के लिए लड़ा। तो ये कहना कि यह आदेश लड़ाई झगड़े के लिए है, यह नितांत गलत है। मैंने बता दिया कि आज भी युद्ध में शत्रु की जीती हुई संपत्ति विजेता की होती है, तो पहले भी ऐसा हुआ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब पत्रक में 13वें क्रम की आयत है।